मैंने तो देखो मतलब आपने देखा होगा मैंने लाइट तक नहीं रखी हुई है। बस जब तक दिन है तब तक दिन है। हाँ। जैसे ही अंधेरा ढल गया तो मतलब अब तो ऐसा हो गया कि अब मेरी खुद से बात होना बंद हो गई है। एक टाइम पे खुद से बहुत बातें करता था मैं। बनाया हुआ स्पेशल वाला खाना, ठीक है। बहुत बढ़िया चपाती। और ये हुआ दम आलू। हाँ दम आलू, राइट, दम आलू बराबर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पन्नू एंड शुभू यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आए हैं जलोरी पास के थोड़ा सा आगे और ये रास्ता जा रहा है नीचे काजा और टोबा की तरफ। तो यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लोकेशन में चारों साइड में बड़े बड़े पेड़ है और इसमें हमने लगा रखी गाड़ी, क्योंकि भाई पहाड़ी वाला एरिया होता है तो ऐसी कुछ जगह मिलती है। यहाँ पे एक इनकी छोटी सी मैगी मोमो और ऑमलेट की शॉप है और अभी ये शॉप ऑलमोस्ट बंद ही हो रखी है, तो हमें ये जगह अच्छी खासी मिली है। तो इस जगह पे आज हमारी होगी कार कैंपिंग। तो चलो करते हैं कार कैंपिंग की शुरुआत। और कार कैंपिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको मिलाता हूँ ये शॉप के ओनर से। तो दोस्तों ये है ये छोटे से शॉप के ओनर, और सबसे अच्छी बात होता है ये रात को इधर ही सोते हैं, तो इधर ही सोते हैं। तो हमने सर को इनवाइट किया है आज हमारे साथ में, महाराष्ट्र स्टाइल की स्पेशल वाला खाना खाएंगे हमारे साथ में और हमारे साथ में आनंद लेंगे आज कार कैंपिंग का। तो थैंक यू सर, आपने पहली बात तो जगह दिया और दूसरी बात में हमें कुछ ना कुछ अच्छा सा खिला भी रहे हो, ठीक है। कुछ हमारे दर्शकों को बोलना चाहोगे सर? चलो लास्ट में बोलना, ठीक है। आप जब हमारी पूरी कार कैंपिंग एक्सप्लोर करेंगे ना, पूरा जब हम मतलब सोने वोने के लिए बेड वगैरह सब कुछ रेडी कर लेंगे, फिर आप इधर सो जाना, उस समय में आपको बोलना कैसा लगा करके, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अच्छा लगा, हमें भी एक कोई कंपनी मिली है और इनको भी अच्छा लगा हमारी कंपनी मिली है करके, ठीक है। तो हमने सर को बोला कि हमारे लिए एक आमलेट बनवा दो करके। तो कार कैंपिंग शुरू करने से पहले लेते हैं आमलेट का आनंद। A few moments later. तो दोस्तों हमारे लिए उस्ताद ने आमलेट बना के लेके आ गए और हम यहाँ पे गाड़ी सेट ही कर रहे हैं अभी, बस ऑलमोस्ट हो ही गई, थोड़ा मोटा सामान है। चलो पहले आमलेट खाते हैं, तो वरना ठंडा हो जाएगा, है ना। करते हैं आमलेट को टेस्ट। मैं कैमरा सेटअप करते करते पन्नू ने आधा खत्म भी कर दिया। अभी टेस्टी बना है आमलेट, पता है ना? दोस्तों आमलेट खा के हो गया है। किचन सेटअप मैंने कर दिया है, देखो एलपीजी सिलेंडर है 5 केजी का ये, उसके बाद में ये वाला गैस लगा रखा है, 2 हॉप और ये विंडशील्ड। किचन सेटअप पन्नू ने करी, ठीक है। तो अभी एक चीज लगाने की रहेगी है, वो है लाइट्स। तो गाड़ी की लाइट अभी ऑन करता हूँ मैं, ऑन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली है, एक ये और एक ये। तो अभी कैसा तगड़ा सेटअप लग रहा है ना गाड़ी का, वाह। हाँ जी दोस्तों, इस साइड में अपना पानी निकल रहा है टंकी से, जो अभी हमने भरा था ना, ये देखो, ठीक है। वैसे क्या बन रहा है पन्नू, बता दो मुझे। आलू मटर और फ्लावर की सब्जी। आलू मटर और गोभी। डिंग 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 डिंग। ए गहरा हुआ, गहरा हुआ। पानी भर गया होगा। तो अभी दोस्तों गोभी कट रही है हमारी नहीं यार, गोभी कट रही है हमारी, कहाँ से गोभी आ गई। दोस्तों क्या हुआ ना, ये देखो। अरे तो ठीक था, सुन तो ले। ये देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ ना, ये देखो हमारे मतलब इसमें ना पहली बार मैंने देखा, ये देखो अभी काट दिया मैंने, गोगल गाय निकली। अभी क्या करे बताओ, मतलब गोभी फेंक दे या फिर इतना पार्ट काट दे। वैसे ये तो फेंक ही दिया हमने, ठीक है। और जहाँ तक कि अगर ये इसके अंदर है तो हो सकता है ये पूरे एरिया में भी घूमी होगी, है ना। अरे इकड़े दिए गोभी फेकून दे पूर्ण, हाँ गोभी फेकून दे पूर्ण, पूरी गोभी फेंक दू तो ठीक है। तो इधर तो दोस्तों गोभी फेंकने के लिए बोल रही है मैडम, फिर क्या बनाएगी अभी? पत्ता गोभी बनाएगी। तो ठीक है, तो इधर तो आ जाओ, उधर किस लिए जा रही है? फेंक रहा हूँ ना, तो दोस्तों गोभी फेंक रहा हूँ, ठीक है। देखो ठीक है। अभी म्हणजे कोणती वाली? अरे वो ते शंकर त्याच्यावर, वो शंकर नहीं रखते क्या, वो गोल वाले काले काले दो डंडे देते उसके वाले। दिवाळी खाना पण ते पूर्ण फिरली असेल मग तर, पूर्ण या फिरली असेल। वो कब की है तुमने देखा नहीं अच्छे से उधर? नहीं
फिर अरे पूर्ण बंदी थी. तो बंद थी तो देखना चाहिए ना अंदर. पत्ता गोभी कोई जाऊ द्या. काय ना होत. क्या यार दोस्तों, फेंकना पड़ रहा है यार मैडम की वजह से. नाही आम्ही फिरली असं यार, इच्छा पण नाही होईल एवढ्याच्या बनवी तरी पण मी. तुमची होईल इच्छा. देने जो भी मना कर रही तो. ठीक है दोस्तों, तो कुछ और बनेगा अभी हमारा. ठीक है, तो दोस्तों प्लान चेंज हो गया. गोभी खराब निकली तो आलू गोभी मटर की सब्जी बनने वाली थी, तो ओनली फॉर अभी आलू के दम आलू वाले जैसी सब्जी बनेगी ना बनो. हाँ. भगवान मैंने फर्स्ट टाइम देखी बाबा वो. ओह वो बाबा ओह, वो नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं थी. मोर मोर की आवाज. आजा मेरे पास, आजा मेरे पास. हो जाएगा. उनको भी ना मिलता है. थोड़ा सा ठंडी. हाँ हाँ, ये छोटी छोटी लकड़ी अच्छी चलती है. एक बार आग पकड़ ले फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो आलू का कुकर लगा दिया है पन्नू ने. ठीक है, भी देखते कुकर की सिट्टी कितनी जल्दी बचती है. तो थोडं होते मग जेवण होतपर्यंत आपण चाललं पाहिजे ना. तुम्ही एवढे आताच टाकाल तर मग कसं होईल. वाह दोस्तों, काफी मजा आ रहा है ना बनो. बहुत मस्त लग रहा फर्स्ट टाइम. सिक्योरिटी वोटी लगा दी आराम से हमने. हर कैंपिंग का एक्सपीरियंस दोस्तों अलग होता है. हाँ? और खास करके जब ये आग जला दी ना, और भी अच्छा लग रहा है. ठंडी. तो जलोरी पास में ना पहुंचे हम, दिक्कत हो गई यार. कल रवे का ढकना खुल गया था, अभी ये देखो आज ये जो हमारा साबूदाना बिखर गया. झटके इतने लगते हैं ना. हे रव्याचं खुल्लं होतं. हाँ एक्चुअली में ना ये इसके ना थोड़े से मेरे को ढकने ठीक नहीं लग रहे हैं. देख लो यार पूरा. अशी वाली पाहिजे, अशी वाली. हाँ, अशी वाली काढू पाहिजे. नका. पूरा बिखर गया अभी यार. साबूदाना खाना बिखर गया. हमारा. साबूदाना की वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा सामान बाहर निकालना पड़ा हमारा वाला. ठीक है, अभी पन्नू ने बोल दिया है कल सबसे पहले साबूदाना बनेगा हमारा. ठीक है. हाँ पन्नू, एक्स्ट्रा वर्किंग हो गई यार. वो भी आपकी. हाँ यार, पहले सही करती थी पन्नू, बताए. मैं कोई भी काम अच्छी करती हूँ, आप ही रहते हो उसमें आड़ घालने के लिए. हाँ तो पहले क्या करती थी पन्नू, जो उसका रैपर है ना वो प्लास्टिक के अंदर ही इसके अंदर रखती थी. लेकिन मैं बोला यार ये देखो ये ऐसे रखती थी तो इससे नुकसान होने के चांसेस कम थे. लेकिन मैं बोला यार ज़्यादा आ जाएगा, इस वजह से प्लास्टिक से खोल के निकाल के डाल दे, तो फिर वही नुकसान ही हो गया यार. ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कल साबूदाना तो बन जाएगा. तो अभी है ना ये देखो रवे का भी वैसी हाल हो गया था. कल है ना रवा हमारा थोड़ा सा उसमें गिर भी गया था. तो अभी हम ये वाले प्लास्टिक्स मंगाई थी, अभी इसके अंदर हम रवा डाल के रखेंगे. ठीक है, घ्यावं लवकर लवकर. तुमच्या नारी ते पूर्ण डबल झालं माझं काम. टाक. एक मिनिट. हाँ आता टाक. ओके दोस्तों, इसके अंदर अभी हमने इसको डाल दिया. अभी ये चाहे फेंको चाहे पटको, ये खराब नहीं होने वाला. ठीक है, ये इसको होती थी ना. हाँ चलो भाई. ठीक है दोस्तों, अभी ये वाला ये कंसेप्ट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना. अभी यहाँ से निकल रहे हमारे गर्मा गर्म आलू. पकड़ेगा. ओके तो दोस्तों अभी रख रहे हैं हम यहाँ पे चावल हमारे. ठीक है, नमक डाला था मन्नू, नमक डाल दिया. आलू सुन रहे हैं भैया हमारे यहाँ पे आग को जलाते हुए काफी टाइम से. तो दोस्तों अभी आलू छिल रहे हैं अभी यहाँ पे. ठीक है, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं इसमें टमाटर हमारे. आलू वहाँ पे बन करके रेडी हो गए हैं, तो अभी आलू काटने वाले हैं. वाह दोस्तों, कितना मज़ा आ रहा है ना. आनंद ही आनंद है यार ज़िंदगी का. तो वाह, पन्नू के साथ में सही में पन्नू ने मेरी ज़िंदगी संवार दी. थैंक यू पन्नू, आप मेरे लाइफ में आए. आपकी लकड़ी ख़त्म हो जाएगी हम जाते जाते.
नहीं कोई बात नहीं। आपके बारे में बताओ, यहाँ का मतलब लाइफस्टाइल और सबसे पहले मेरा नाम मतलब भरत कुमार है। यहाँ का लाइफस्टाइल टफ तो है ही है, पर हम लोगों के लिए मतलब जैसा आपने पूछा Normal। पहले कि मतलब आप कैसे रहते हो यहाँ, हाँ जी। तो हमसे कोई सवाल भी करता है ऐसा ना, तो हमें लगता है कि इसका क्या जवाब दे। हमारे लिए तो नॉर्मल, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम अपने यहाँ कैसे रहते होंगे। हर साल मतलब जो स्नो है ना वो कम होती जा रही है। बस हाँ जी। क्लाइमेट चेंजेस की वजह पहले से तो ना। बहुत ज्यादा, और हम बहुत खेलते थे। हाँ हमारा कोई ऐसे ड्रेस नहीं होते थे कि मतलब जैसे विंटर्स के कोई स्पेशल Okay। मतलब गरम गरम टाइप, ओके मतलब नॉर्मली ओके हमारे लिए वो नॉर्मल होती थी वो सारी ओके, चीजें। हाँ, चाहे नहीं। मतलब कितनी भी ठंड लग रही हो, पूरे जम रहे हो, मतलब उसको भी मजे कर रहे हो। मजे कर रहे हो ना। अभी जैसे हम मान लो सिटी एरिया में रहते हैं, नागपुर में या फिर पुणे जैसी सिटी में, जी तो हमारी बिल्डिंगें होती है, हाँ जी। हमें तो मतलब 5वीं मंजिल से नीचे आने में जान पे आता है दूध पैकेट लाना है तो। कि ये हमारा गांव यहाँ से पास में ही है। ओके, ये ये कोट गांव है जी। कोट गाँव है। हाँ जी। 25 से 30 मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मतलब इतनी कर फैमिलीज रहती होगी यहाँ पे। 25-30 ही गाँव है, सिर्फ घर है बस। घर है जी। वो सारे एक दूसरे के रिलेटिव होंगे फिर तो। सभी लगभग यहाँ सभी रिलेटिव, सिर्फ हमारे घर गांव में ही नहीं, जो ये आस पास की मतलब लगभग सारे छोटे-छोटे जो गाँव है। छोटे छोटे सारे गांव हैं, हाँ तो ये एक ही ट्राइब है जैसे मतलब, तो हमारे देवताओं के हिसाब से रहता है, जैसे हमारे जो कुल देवता है हाँ जी हाँ जी। तो उनके अंडर मतलब यहाँ काफी एरिया आता है, मतलब ओके, वो गांव और उस गांव में रहने वाली फैमिलीज जिनके कुल देवता ये है जी। तो उस हिसाब से मतलब हम आपस में सभी किसी ना किसी तरह से मतलब रिलेटिव्स ही रहते हैं। ओके। वो फिर पीछे आप से में शादी वगैरह कैसे होती है? हमारे कैसे यहाँ मतलब वो कास्ट वगैरह कैसे? कास्ट का मतलब तो है ही यहाँ पे मेन रोल, मतलब इंटरकास्ट अलाउड नहीं है मतलब सोसाइटी में। फिर भी मतलब गांव के हिसाब से मास्टर डिग्री आपने ले रखी, अच्छी बात है ना। हाँ जी। वो वैसे ही हो गई, क्योंकि +1 2011 में घर से मैं जैसे शिमला गया, उसके बाद मैं गांव बहुत ही कम आया। ओके। तो फिर मैं बाहर फिर आपने सिटी में कोई जॉब या वो चीज़ क्यों नहीं बताई? जॉब का कभी था ही नहीं, मतलब जॉब का कभी मुझे समझ ही नहीं आया पहले से ही कि जॉब का कॉन्सेप्ट टाइप मतलब। ओके, कॉर्पोरेट जॉब कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है आप? हाँ जी। और मुझे लगता भी नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊंगा, मतलब मैंने अपने आप को ऐसा पाया कि मैं कभी जॉब कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, वो मतलब कहना वो फ्रीडम नहीं रहती है ना, गुलाम की तरह काम करके करना पड़ता है ना। जी जी। तो तभी जाके आज भी मैं यही काम कर रहा हूँ। अब वही है मतलब ये काम करे कितना टाइम हो गया आपको? ये यहाँ तो 3 साल से कर रहा हूँ मैं, पिछले 3 साल से। 3 साल से? हाँ जी। बहुत लंबा टाइम। हाँ जी, बस वो वैसे ही मैं तो यहाँ मज़े करता हूँ, हालांकि काम होता है तो ठीक है, अगर काम नहीं भी होता है तो फिर मैं अपने मज़े करता हूँ, मतलब अकेले में, मतलब ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता हूँ अब तो। पिछले 3 सालों से तो बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मैं गांव भी बहुत कम ही जाता हूँ। आपकी शादी का हुआ है कोई प्लान? मेरा शादी का कोई वैसे प्लान नहीं है। मुझे लग रहा है कि मतलब अभी मेरी लाइफ में शायद इस तरह की कुछ, वैसे तो एज तो मेरी 32 हो गई है, मतलब 32 में अभी चला हुआ हूँ। हाँ जी, रनिंग है। तो 33 रनिंग। अच्छा, आपका 33। तो बस ऐसा कुछ बना ही नहीं, मतलब कि लगा ही नहीं। घर वाले भी, पापा वगैरह भी बोलते होंगे? नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला वैसे। ओके। ये वो इसलिए भी क्योंकि जैसे हमारे पिताश्री और जो माताश्री, मतलब उनका भी मतलब थोड़ा जो सही तरह से मतलब कभी रहा नहीं, मतलब जैसे मैरिज में ना रिलेशनशिप, तो थोड़ा आपस में तनाव रहते थे। ओके। तो इस वजह से शायद मेरे लाइफ में भी कुछ इस चीज़ का प्रभाव रहा। तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि शादी ना करें? मतलब सोचता तो हूँ कि करूँ, पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मतलब जैसे हमारे पिताश्री और माताश्री का रहा, तो ऐसा ना हो कहीं, मतलब ऐसा ना हो। तो हाँ जी, शायद इस चीज़ का थोड़ा प्रभाव है। अच्छा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जब तक मुझे पूरी तरह से यकीन ना हो जाए अपने आप में कि मतलब नहीं अब कुछ हो सकता है, मतलब
तो तब तक तो मतलब मुझे नहीं लगता। नहीं। और मैं फोर्सफुल अपने आप को वो फोर्स नहीं करता मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब मुझे अपने आप में मज़ा आता है मतलब। ओके ओके, मतलब अकेलेपन की आदत हो गई है मतलब। 3 साल से ना। हाँ और जी, कैफे वगैरह ठीक चलता है आपका? ठीक चलता है, वो डिपेंड करता है। अगर मैंने शादी कर रखी होती तो शायद तब मैं ये काम नहीं कर करता। पाते। हाँ जी, नहीं कर तब पाता। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। हाँ जी, और यही कारण है कि मैं सोच भी नहीं रहा हूँ मतलब शादी वगैरह के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अच्छा, मतलब लगता है मतलब कि अभी मैं जो अर्न भी कर रहा हूँ वो उतना नहीं है कि मैं मतलब वो शादी अच्छा, करना या फैमिली मतलब बनाना कि अफोर्ड कर अभी सकूँ। अभी मान लो कि मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि हाँ आपका जी, ये वाला सेपरेट घर है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, और आपने अपने घर में चाय, अगर कोई रुका तो उसको चाय पानी नाश्ता खिला दो बस, हाँ जी, है ना। हाँ अगर जी, नहीं वही रुका है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब मैं यहाँ अपने अपनी। अपने लिए बैठा हूँ मतलब, अच्छा ऐसा ओके, बोला जा सकता है। ऐसे बोला जाए। तो और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ मतलब जैसे काम भी हो रहा है मेरा फिर साथ में, हाँ तो मतलब जितना कर मेरा बिजनेस होता है वो उतने कर के लिए सफिशिएंट है जितने में मैं यहाँ मतलब अपने मज़े कर सकता हूँ। हाँ जी, ओके। मतलब अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ, अपने टाइम को एंजॉय कर सकता हूँ। हाँ जी, तो ज़्यादा मतलब मैं नेचर में रहना ही पसंद करता हूँ। अच्छा, मतलब परमानेंट अपनी कुटिया हाँ लगा दी है, मतलब, हाँ जी, यही अपनी कस्टमर आ मतलब गए कुटिया बोल सकते हैं। और नेचर के साथ। ऐसा जैसे आसपास के जो मतलब सिटीज़ है या मतलब जो भी है, जैसे आसपास के जो टाउन्स भी है, तो वहाँ मतलब मैं बहुत अवॉइड ही करता हूँ जाना। जैसे मैं यहाँ जलोड़ी पास भी मतलब बहुत ही अवॉइड ही करता हूँ, ओके, क्योंकि वो क्राउड की वजह से मतलब सब कुछ। कि तो आपको मुझे लगता है कि लोनलीनेस यहीं पसंद है। अपने ठीक है, मतलब अपना काम भी दिन को अपना काम हो रहा है हम्म और शाम को अपना आराम हो रहा है। हम्म। बस। हाँ, शाम को तो वैसे भी कोई रुकता नहीं, फिर आप सो जाओ कल सवेरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो देखो मतलब आपने देखा होगा मैंने लाइट तक नहीं रखी हुई है। बस जब तक दिन है तब तक दिन है। हाँ जैसे ही अंधेरा ढल गया तो मतलब अब सोना ही है। हाँ जी, नेचुरल। लाईट बंद करके बघा ना, है ना, बिंदास वाली है। हाँ जी, रिलैक्स वाली मतलब लाइफ फिर है। डार्क ही चाहिए, फिर लाइट नहीं चाहिए मतलब वो वाला। ओके। तो बाकी ये सब कुछ जैसे ओकेजनल मतलब जिंदगी आपके सामने दे ही देती है कुछ ऐसा कि हाँ भाई कभी मजे भी कर लो। बरोबर आहे, हाँ right जी, ये तो मतलब तो आपके। ये सिनेमा है मतलब मेरी लिए तो लाइफ, मतलब मैं जैसे मूवी देख रहा हूँ पिक्चर, हाँ मैं भी थोड़ा पार्ट हूँ मतलब उसका। हाँ जी, अच्छा, दोस्तों, हमारी अभी आटा बनने के लिए आटा भी गूंद के हो गया है, सब्जी भी होगी, और इधर सब्जी भी बन गई है। और उस्ताद की बातें सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा है यार। ना, वेगळंच काहीतरी वाटलं, अलग ही अलग लग ही रहा कुछ लग रहा हमको ये सुन के, पता है, अच्छा जी, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, होप सो आप दोस्तों इनकी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मुझे भी बहुत कम मौका मिलता है ना है ना, अकेले रहने की वजह से। मुझे भी लगता है, मुझे भी अपने आप को देखने का मौका मिलता है अच्छा अच्छा, हाँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे हाँ थॉट्स क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बरोबर समझ आहे, रहा हूँ। वरना जब तक आइसोलेशन में हाँ हाँ तब तक होती ही नहीं है, बात ही नहीं होती। अब तो ऐसा हो गया कि अब मेरी खुद से बात होना बंद हो गई है। एक टाइम पे खुद से बहुत बातें करता था मैं, हाँ। अब तो बिल्कुल ही अब होती ही नहीं है। अब जैसे पहला थॉट आता है तो बस उसी वहीं पे ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उस होता तरफ है। वो ध्यान चला जाता है ना थॉट की हाँ तरफ। पर फिर भी तू कसं करता, अच्छा जी। चांगला आहे ना, ऐसे ही होने वाला है, कुछ साल के बाद लोग अकेले रहने वाले हैं, शादी भी नहीं करने वाले। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी लगता है कि शायद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे भी कर लेनी चाहिए। अगर एक ट्राइब के हिसाब से, अपनी हाँ सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए ना, हाँ अ, तो फिर एक हिसाब से लगता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम्म। ऐसी बात शायद मेरे लिए तो नहीं है मतलब। हाँ। दोस्तों, बातों बातों में हमारा खाना रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चावल बन गए, उसके बाद में दम आलू बन गए, और रोटियाँ भी काफ़ी अच्छी तरीके से। वाह, पन्नू स्पेशल है यार। पन्नू इधर देखना, पन्नू स्पेशल है हमारे लिए, मतलब पन्नू की वजह से मैं इतना घूम पा रहा हूँ यार। लो जी सर, चावल मैं बाद में परोसूंगा क्योंकि ठंडा हो जाएगा नहीं तो। हम भी ले रहे हैं ना। महाराष्ट्रियन स्टाइल वाला खाना खाओ अभी। पन्नू बहुत स्पेशल खाना बनाती है। पन्नू
तो दोस्तों पन्नू का बनाया हुआ स्पेशल वाला खाना, ठीक है। बहुत बढ़िया चपाती हाँ और ये हुआ दम आलू। हाँ दम आलू राइट दम आलू। बराबर। वाह, हाँ? एक नंबर। क्या भरते कैसे बना? मस्त बना, मजेदार मस्त। तीखा लगा होगा आपको, नहीं बढ़िया, हमारे यहाँ पहाड़ों में सही खाते हैं, है ना? बहुत बढ़िया बना है। अच्छा है, हाँ जी। हमारे पन्नू स्पेशल कुक है। फिर भी सादा सादा बनाया। सब्जी वगैरह लगेंगे तो बताना, ठीक है? मैंने बनाया ज्यादा, बहुत है। नहीं, हमने ज्यादा बनाया खाना। ज्यादा बनाया। मैं तो वैसे मैंने बताया तो था। हाँ। मस्त बना रही सब्जी को। सिंपल सिंपल, गोभी फेंकनी पड़ी ना हमें। तो उससे चलती बनी ना। हाँ सही में बहुत टेस्टी खाना बना। तो दोस्तों खाना हो गया हमारा अभी, काफी टेस्टी खाना बनाया था पन्नू ने। हाँ हाँ, नहीं सही में इसके हाथ में अलग ही टेस्ट है, आपने भी महसूस किया होगा। मैंने भी कहा होगा कि बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, वरना मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब कहा होगा मैंने सर कि बहुत टेस्टी था। हाँ जी। ये पन्नू थोडंसं शिकवत जेवण झालं झाल्या। वैसे काफी स्पेस रहता है इसमें, बाहर से लगता नहीं है कि इतना स्पेस होगा, है ना? हाँ, अभी मैडम ने खाना बना दिया, अभी संतुष्ट कर दिया खाना खिला के। हाँ, अभी मैडम रिलैक्स, अभी बाकी मैं क्लोज कर दूंगा, बर्तन मैं कर लूंगा। मैं भी हेल्प करूंगा। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो तो कल होंगे, अभी नहीं होंगे बर्तन, अभी तो मजे लेने का टाइम है। आप इस साइड में आ जाओ थोड़ा सा ना। क्योंकि आइसोलेशन में रहते रहते ऐसा हो गया ना कि मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई कि जैसे अपना ही पता नहीं चलता कि मैं हूँ कि नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा हूँ भाई। ओके, मतलब इतना बाकी ज्यादा पता नहीं isolate- रहता, एक ही चीज आप रूटीन में, मतलब वही आपका रूटीन डेली बेसिस पे तो एक टाइम बाद ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जैसे मैं शायद हूँ भी कि नहीं। मतलब वो वाली चीज, तो ऐसी सिचुएशंस में conscious- मतलब अपना होना पहली बार थोड़ा मतलब वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना वो चीजें, तो आदमी को वैसे होता है, वैसे अलोन रहने से ना हाँ जी। वो होता है। लेकिन आप तो एक स्टेप आगे चले गए हो, क्योंकि होता क्या है, इनिशियली जो कोई बंदा अलोन रहता है ना, हाँ जी। तो उसके थॉट उसको खाना शुरू कर देते हैं, इतना खाते हैं कि वो दीवार को सर मारना शुरू कर देता हाँ जी। है ना। तो लेकिन आप तो उससे ऊपर उठ गए हो, आपको थॉट आपके कंट्रोल में है अभी, हाँ जी। है ना। हाँ हाँ जी, ये तो है, पिछले 3 साल से ये थोड़ा हुआ है। हाँ जी। पहले एक टाइम ऐसा था कि जैसा आपने कहा कि थॉट्स खाना शुरू कर देते थे, हाँ। वही वाली सिचुएशन थी मेरे साथ से। और उस दौरान ना जैसे मैं भी मतलब ये जैसे हैश वगैरह लेता था, ओके, जैसे जो अभी अभी ये हाँ लिए थे जी हम। चरस पी रहे थे, हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने भी ये बहुत की। हाँ, तो वो थॉट्स इतने ज़्यादा चलते थे कि हाँ। मतलब वो ज़रूरी हो जाता था। हाँ, माइंड को हाँ जी। रिलैक्सेशन के हाँ लिए जी। जरूरी होता था। तो उस टाइम ये फिर सारी कैसे चीज़ें कंट्रोल रहती थी, किया जैसे फिर? एंग्जाइटी वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती थी। हाँ, फिर कंट्रोल कैसे किया? फिर मतलब जैसे उस टाइम पे मेरे पास कोई काम नहीं था प्रॉपर, मतलब एक चीज़ तो वो थी कि मतलब मेरे पास बिजी रहने, अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ नहीं था। ओके, हाँ तो अब जब से मैंने ये काम यहाँ शुरू किया, हाँ तो फिर मुझे इसी काम में ही, मतलब काम करते करते ही रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं, अब मुझे मतलब इसी पे ही फोकस करना, अपने वर्क पे। ओके, तो धीरे धीरे मतलब वो जो कभी भी कहीं भी किसी के साथ इधर उधर घूमना, कहीं का कम हो कभी गया। भी कोई भी प्लान बन जाना, या हाँ, फिर हाँ, हाँ। वही है जैसे मतलब ये स्मोकिंग वगैरह या कभी कभी ड्रिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें पार्टी टाइप वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रहती। वो तो दोस्त वगैरह मिले तो तो चलता जब ही से है। मैंने ये काम शुरू किया, तो हाँ, फिर मुझे लगा कि या तो मैं वो वाली चीज़ें कर सकता हूँ, हाँ, या तो ये या ये चीज़ चलेगी। अगर मेरे को ये सही ढंग से चलाना है अपना काम, तो उन चीज़ों की तरफ मतलब मेरे को अपना छोड़ना। ध्यान कम करना होगा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती गई, ओके, मतलब मैं इस काम को अपने इंजॉय करने लग गया। तो फिर इसके अराउंड मतलब फिर मेरा डिसिप्लिन बिल्ड होना शुरू हो गया कि भाई अब मुझे सुबह उठना है, प्रॉपर रेडी टाइम पे करना उठना है, है, अपना रेडी मतलब करना रेडी है, रहना सब है, कुछ, सब कुछ। कभी भी कस्टमर और आ सकते हैं। धीरे धीरे ये भी रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई अब शाम को, क्योंकि दिन भर बिजी रहता था, तो शाम को अब मतलब अब से हाँ, रेस्ट का मन करता था। हाँ, तो शाम को ऐसा मन नहीं करता था कि कोई आ गया कि
आज कहीं चलते हैं। ओके। जैसे अब ये लोग जो दिन को काम कर रहे थे, तब इनका घूमने का प्लान बन गया, बोले भाई थक गए आज दिन को काम कर हाँ करके, हाँ अब एक हाँ एक बियर भी पियेंगे, हाँ, बोल रहे गाड़ी थे, में तेल भी भर के लाएंगे। बोल रहे थे अभी। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में भी थी पहले। ओके। तो धीरे धीरे उससे मुझे लगा ऊपर उठ कि गए अभी अब आप, मतलब अब मुझे रेस्ट करना, स्टेबल कर रिलैक्स लिया करना आपने है। इधर। हाँ जी। फिर वो चीजें एक टाइम बाद लग रहा था कि मतलब वो होता है ना कि मतलब शैलो लगनी शुरू हो जाती। पहले तो लगता है मतलब बड़ा इंजॉय करना शुरू करते हो आप उन हाँ चीजों हाँ को। हाँ, फिर बाद धीरे में धीरे वही उनसे चीजें मैं हमने खाती है। वो लगा कि मतलब काफी गलत चीजें हैं, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं बहुत ज्यादा। वो नेगेटिविटी फील भी होती थी। हाँ, तो दूसरे फिर दिन रिग्रेट होता है उस चीज का। हाँ जी। तो फिर मैं यहाँ जब से काम करने, फिर वो डिसिप्लिन बनना, मतलब राइट टाइम पे उठना, काम करना, फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब जो एडिक्शंस वगैरह थी मेरी, वो भी छूटती गई। तो मैंने जैसे सुबह किया कि अब सुबह जैसे उठूंगा तो फिर पानी भी ले आना होता है मुझे वहाँ हाँ से, हाँ। और साथ में रनिंग भी करता हूँ, मतलब 3 ओके। से 5 किलोमीटर की डेली। हाँ फिर हाँ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। हाँ फिर धीरे धीरे मैंने मतलब वहाँ जैसे मैंने बताया वो हाँ। वहाँ वो चश्मा टाइप है, पॉन्ड टाइप है, हम्म, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब नहाना धोना, आजकल तो पानी कम है, हम्म। पर अब जैसे आगे बरसात होगी तो बढ़ेगा। बढ़ना बढ़ेगा। हम्म, तो फिर मैं वहीं पे मतलब वो कोल्ड शावर लेना शुरू कर दिया मैंने, मतलब कोल्ड बाथ सुबह हाँ सुबह हाँ हाँ डेली। हाँ। फिर ऐसी रूटीन हो गई कि मतलब एक टाइम पे फिर मैं सर्दियों में भी मतलब उसी को। बर्फ में भी मतलब वो कोल्ड शावर, मतलब वो बात लेता रहा, मतलब अच्छा। रेगुलर बेसिस पे। तो उन चीज़ों ने काफ़ी मतलब हील किया मतलब मुझे। ओके, ये बात है, सही बात। आप मेडिटेशन भी करते हो? अ, हाँ, मतलब काफ़ी। अब जिस तरह से तो जो मैं अपना लाइफ मतलब जो चला हुआ मेरा प्रेज़ेंट, तो वो पूरा के पूरा ही मेरे लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन है। पर फिर भी मतलब जैसे स्पेशली कि आप हाँ हाँ बैठ के मतलब वो हाँ ध्यान टाइप करो, हाँ। तो वो भी मैंने मतलब किया। स्टार्टिंग में करता था मैं। हम्म, अब तो मुझे लगता है कि अब मतलब वो नेचर बन गया कहीं न कहीं मेरा। तो अब तो हर चीज़ में ही मतलब हर टाइम पे ही मेडिटेशन शांति है। हाँ जी, अब मेडिटेशन। जैसे जो थॉट्स है ना, हाँ वही मतलब एक तरह से मतलब आपको वो ध्यान में रखता है। जैसा मैंने कहा कि एम्प्टी माइंड, हाँ तो जैसे ही थॉट आया, तो वो हाँ। फ़ोकस, फोकस। कि पहला ही थॉट में मतलब रियलाइज़ेशन हो जाता है कि अब मैं मतलब ध्यान से दूर जाने। दूर है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। हाँ जी, प्रेज़ेंट। यूजुअली क्या होता है, जब जब बंदे रहते प्रेजेंट में हैं हाँ जी, लेकिन जीते फ्यूचर में है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल ये अभी मैं इधर बैठा हूँ, हाँ जी, नॉर्मल में हमारे जैसे कि बता रहा हाँ हूँ, इधर जी, बैठा हूँ, फिर मेरे माइंड में वही चल रहा है कि हाँ यार अभी बिस्तर विजिट करना है, फिर सवेरे ये भी करना है वो भी करना हाँ जी, है ना। हुँ, जबकि मैं बैठा हूँ आँख के पास आराम से प्रेजेंट में, प्रेजेंट एंजॉय करना चाहिए, हाँ जी, है ना। तो वो चीज़ काइंड ऑफ एक वन टाइप ऑफ मेडिटेशन ही है वो। अगर आप मेडिटेशन है प्रेजेंट जी। मोमेंट हाँ को जी, एज अ प्रेजेंट में ही जी रहे हो। हाँ फॉर जी, एग्जाम्पल मैं अगर मान लो ट्रेन में बैठा हूँ, हाँ जी, तो ट्रेन की एटमॉस्फेयर को फील कर रहा हूँ, हाँ सराउंडिंग को जी, फील कर रहा हूँ, हाँ जी, ना कि ट्रेन में बैठ करके घर के बारे में सोच रहा हूँ, है हाँ ना। जी। तो वो भी एक टाइम का मेडिटेशन है कि तो उस। मुझे लगता है कि मेडिटेशन है ही प्रेज़ेंट में रहना। हाँ, अगर आप है ही प्रेज़ेंट में हो प्रेजेंट तो में आप मेडिटेट कर रहे हो। मेडिटेट कर रहे हो, सही बात है। तो क्योंकि हमारा हाँ माइंड जी, ही वैसा है, जैसे आपने तो उस चीज से ऊपर उठ गए हो। हमारा माइंड है एक टाइम पे तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह थॉट चलते हैं माइंड में, एक हाँ आया जी। वो गया वो आया वो गया नहीं, वो। ये मेरे साथ भी चलते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ें हाँ चली हुई है। तो हाँ अगर मैं उन थॉट्स में भी हूँ, हाँ भले ही थॉट्स में हूँ, पर वो भी एक तरह की प्रेज़ेंस ही है कि मैं उस थॉट को हाँ मतलब वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ हाँ उसी टाइम पे। हाँ तो वो चीज़ें तो है, मतलब बाकी तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल इंसानों की तरह ही है सब कुछ। मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वाक़ई में ऊपर उठ चुका हूँ। नहीं नहीं, मेरे को क्योंकि तो मैं मतलब नॉर्मल। हाँ जी, आपकी बातों से अगर 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 मैं जो सोच रहा हूँ हाँ जी, आपके बारे में, हाँ आपकी जी, पर्सनैलिटी के बारे में, तो मैं अभी जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो वो चीज़ आप या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे। मेरे को हाँ लग जी, रहा है आप यस बोलोगे, हाँ जी, क्योंकि आपको है ना, जैसे आपका नेचर एंड लाइफस्टाइल है, हाँ जी, उस हिसाब से आपको गुस्सा एकदम ना के बराबर आता होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। अ, इस चीज़ पे अब काफ़ी, क्योंकि आइसोलेटेड रहने की वजह से अब मुझे लगता है कि गुस्से का कारण अपने आप में
क्योंकि ज्यादातर ये चीज बाहर से आती है, मतलब पता मैं एक इससे भी एक सिंपल, जैसे मैंने बोला जो चीज आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैंने जो बोला, हाँ जी, अभी इससे इसी से मिलती जुलती एक और कहावत है, बाहर का पीस अंदर के पीस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अंदर का पीस बाहर के पीस को कंट्रोल कर सकता कंट्रोल कर सकता है। हाँ है जी, ना। तो वो जी, चीज आपके साथ हुई है। जी, फॉर एग्जाम्पल जी, आपके मेरे अंदर पीस है, तो जी, मैं चाहे कितने भी क्राउडेड एरिया में हूँ, कितने भी झगड़े वाले एरिया में हूँ, हाँ जी, मैं उसको अंदर के पीस से उसको पैसिफाई करा सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, जी, है ना। लेकिन हाँ लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके इसमें कंट्रोल नहीं मतलब आपके अंदर बाहर के एटमॉस्फेयर को अंदर के एटमॉस्फेयर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अंदर का एटमॉस्फेयर बाहर के एटमॉस्फेयर से कंट्रोल मतलब करना ऐसा चाहिए। बोला जा सकता है कि अंदर है सब कुछ, अंदर कंट्रोल कर दिया तो हाँ, तो बाहर। आप उस चीज का एक्चुअली जो एक्सटर्नल है वो उस इंटरनल का ही बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन है। जैसे बोलते हाँ हैं कि हाँ वो हाँ मैनिफेस्ट करती है चीजें। हाँ 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 हाँ, तो जो आप अंदर से हो मतलब वही आपको लगेगा कि आपका वो एटमॉस्फेयर बाहर से वैसा है बन वो जाता चीजें। हाँ जी, नहीं। मतलब जैसे मैं अपनी अगर बात करूं हाँ, तो वो जो मैं अपने पिछले वर्जन की बात कर रहा हूँ ना, हम्म, तो उसमें अगर मुझे, जैसे आपने गुस्से की बात कही, अगर गुस्सा हाँ आता तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये जो गुस्सा अगर आ रहा है तो ये किसी बाहर की वजह से, किसी हाँ की वजह हाँ, से आ सही रहा है, बात है। हाँ, कि एक्सटर्नल है इसका एक्सटर्नल, सोर्स, हाँ कोई दूसरा हाँ जिसके साथ मैं हूँ या हाँ तो हाँ उसकी वजह से। हाँ, धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा हुआ कि ऐसा होता भी है, जैसे मतलब पहले तो एक तरह से एक इमोशन आएगा हम्म, गुस्से वाला, हम्म, फिर उस गुस्से से रिलेटेड एक थॉट भी आता है। जैसे वो थॉट आता है ना और वो थॉट समझ में आ जाता है, मतलब आप उसको हम्म, देख लेते हो, फिर आपको रियलाइज होता है कि ओह मैं थॉट तक पहुंच गया, ये तो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा था। तो उसी टाइम पे मतलब फिर डिटैच कर देते हो डिटैच आप कर अपने आप देते हैं। को। हाँ, लेकिन अब मतलब यूजुअली हाँ जी, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, इस वजह से आप उस लेवल पे पहुंचे हो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी जो सिटी एरिया की और बाकी जो हमारे सराउंडिंग की एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ रखा है कि आगे वाले को अगर किसी ने तू भी बोला हाँ तो जी, वो आगे वाला तुरंत गुस्से में कुछ और रिएक्ट बोल कर देता है, जाएगा। रिएक्ट कर जी, देता है ना। क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर ही बना हुआ है, जी, क्योंकि वो तो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा कि भाई पीस तो मेरे अंदर है, हाँ जी, आगे वाला कितना भी गुस्से में हो, हाँ जी, अगर मैं शांति से बात करूंगा तो हाँ आगे जी, वाला भी शांत हो सकता जी, है ना। तो वो उस लेवल पे आप पहुंचे हो, चाहे बाहर बाहर हाँ जी, कितना भी शोर हो, हाँ जी, मैं अंदर से शांत हूँ। हाँ जी। और ये पॉसिबल होता है, मतलब अकेलापन ये चीज सिखाता है। हाँ, तो ये जो आपका जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड है ना, हाँ जी, ये नॉर्मल हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग से एक स्टेप अप है, ठीक है। अगर हाँ आप जी, इसको भी और अप ले जाना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत पॉसिबल है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है। हाँ हाँ तुम्हाला हाँ पण व्हिडिओ एडिट करायचा आहे ना, हाँ ना, त्याला सिलेंडरचं तुम्ही ठीक आवरून है। घ्या. मैं कुछ हेल्प ना करूँ? ना ना, नहीं कुछ नहीं 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 करना नहीं, है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सिलेंडर का करना है है। बस, हमारा हो हम जाता सेटअप. बर्तन वगैरह कल हाँ जी, सवेरे करेंगे, हम तो अभी इच्छा नहीं हो रही करनी। हम थोड़ा सा रिलैक्स वाले आदमी हैं, हम ज्यादा हाँ जी, ये नहीं करते। हेक्टिक नाही हाँ जी, बिल्कुल। हेक्टिक वाले नाही एक टक वाले नहीं, अभी अभी आराम से बिस्तर सेट कर लेंगे, बिस्तर सेट करके सो जाएंगे। बॉटल भरून घ्या, ओके, तेवढं काम करून घ्या, ठीक है। संध्याकाळी झोपायला लागतं, सकाळी उठावं. करो सर, आप भी आराम करो, फिर, है ना। आराम करते हैं जी, हम भी आराम करते हैं, आप भी आराम सवेरे करते हैं। सवेरे नाश्ता करना ठीक हमारे साथ ही आराम से। है। ओके चलो जी, तो दोस्तों यही तक था हमारा काइंड ऑफ पॉडकास्ट। सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब ये सही में podcast। तो इनके साथ में मतलब मेरे को जो चीज मैं रिलेट कर पा रहा था ना, वो चीजें आप अपने हाँ भी बोली, है ना। हाँ जी, तो अच्छा लगा, तो चलो करते हैं रैप अप। मैं भी फटाफट गाड़ी पैक करता हूँ, मतलब सोने की तैयारी करते हैं और क्लोज करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, आप प्लीज, ठीक है जी। है ना। आपको हमारा कंसेप्ट कैसा लगा, एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार है। हम तो ये चाहेंगे अगर ज़िंदगी में मौका मिले आप लोगों को भी तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अपनाने से संकोच ना करें, अवश्य जिए अपना जीवन। हाँ जी, तो वैसे भी हमारा जीवन मतलब एक तरह की यात्रा ही है, हाँ जी, जर्नी ही है, जर्नी तो है। बेहतर है कि उसको जर्नी की तरह ही जिए तो जी, है ज़्यादा ना। अच्छा है। ये तो हमारा अपना जीवन मशीनों की तरह ना जिए, हम मशीनें नहीं है, हम जानवर है, जानवर। हाँ जी, तो घूमे जानवरों की तरह आनंद ले, घूमे फिरे, खाए पिए, वो बोलते हैं मजे ना, करे जी, जिंदगी जो भरपूर जिए। जो गाय जितना चरती है उतना ज्यादा दूध देती है। तो जी, जो जितना ज्यादा घूमोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस। और और मैंने एक लाइन और भी पढ़ी थी कि भ्रमण से मिटे भ्रम। हाँ तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन
के जो भ्रम पाल रखे आपने उनसे निजात पाना चाहते हैं तो भ्रमण करें, दबा हाँ। के भ्रमण करें चलो जी, ठीक है, और अच्छा लगा भ्रमण मुक्त मिलके। रहे। ठीक है जी, चलो भाई, शुभ रात्रि। ठीक है जी, शुभ रात्रि।